बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वो मुजम्मिल कहा जाता है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसा ही ख्याल मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि फाइनली ये फैसला कर लिया गया है। बहुत सालों से इसके ऊपर बहस चल रही थी कि सोशल मीडिया से कमाने वाले लोग जो हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और डॉलर्स में कमाते हैं, उनको टैक्स नेट में लेकर आना है या नहीं आना। एंड फाइनली इसके ऊपर फैसला हो चुका है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की तरफ से कह दिया गया है कि 5% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगाया जाएगा तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के ऊपर जो कमाते हैं उससे। FBR के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया से सालाना आमदन तकरीबन 10 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, और ये 10 अरब तक पहुंच चुकी है तो मीठा है, क्यों ना मीठा चख भी लिया जाए। अच्छा, तमाम तर जितनी भी आपकी इनकम आएगी और बैंक के निज़ाम के अंदर जितने भी ये पैसे अब ऐड होंगे और आपके यूट्यूब से कमाए हुए डॉलर्स जब आपके अकाउंट्स में लैंड होंगे तो इनके ऊपर ऑटोमेटिकली विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई कर दिया जाएगा। और हुकाम के मुताबिक यूट्यूब या दीगर प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर मेटा की तमाम कंपनीज भी शामिल हो जाती हैं और टिकटॉक और दूसरी भी कंपनीज शामिल हो जाती हैं, इसके अंदर इन अकाउंट्स में आने वाली जो तमाम रकम है इसके ऊपर ये लागू कर दिया जाएगा। टैक्स तजवीज़ पहले बजट में दी गई थी और अब इस पर अमल दरामद हो रहा है। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में हज़ारों नौजवान इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर अपनी मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी बना लिया है। कुछ एक तो अब बच्चों को आप पूछते हो कि आपका हीरो कौन है, तो कोई ना कोई यूट्यूबर होता है जो उनके मुंह से बाहर निकलता है एकदम से। We are still waiting for the Mr. Beast of Pakistan. Let me say that. I think we have Mr. Beast Light. हम वो टॉपिक फिर कभी डिस्कस करेंगे, कभी किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्ट अफेक्ट ही कहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को रखा गया है इस टैक्स नेट से बाहर, उनके बारे में कहा गया है कि जो 6 लाख सालाना कमाते हैं उनको एग्जेम्पशन होगी, वो एग्जेम्प्टेड होंगे बिल्कुल इस टैक्स से। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त यूट्यूबर कह लीजिए, इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं उनकी। इम्तिनान अहमद साहब, वो तो डेफिनेटली इसके अंदर नहीं आते, बिकॉज आई हैव सीन हिज फॉलोइंग माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। और आप दोनों को देख के सुबह का आगाज तो बहुत अच्छा हो गया। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि आपकी ना मैं YouTube की और Instagram के ऊपर वीडियो देख रही हूँ, जिस तरह से आप बात करें। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि कितना बड़ा झटका है ये तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि 5% टैक्स तो आप बिल्कुल कर दीजिए ना आप साइड के ऊपर। अगर आपने डॉलर्स में कमाना है तो 5% कट जाएगा भाई, वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं बिफोर कमिंग के कितना बड़ा झटका है, मैं आप दोनों की माशाल्लाह इतनी अच्छी आपने बातें की, टैक्स के हवाले से आपकी एनालॉजी सुन रहा था। और आयशा आपने कहा कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, मुजम्मिल ने कहा कि गरम गरम और मीठा मीठा खा लेना चाहिए। ये भी सरकार को, हुकूमत को याद रखना चाहिए कि जितना गरम गरम खाते हैं मुंह जल भी जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बेचारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज जेरे अताब हैं। सर्टेनली टैक्स इम्पोज हो गया है। आई पर्सनली बिलीव कि इस मुल्क में हर एक को टैक्स देना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन बहुत सारी चीजें जहां पर अच्छी होती है वहां पर कुछ ऐसे अहमकाना हरकतें भी होती हैं, जो मेरा ये ख्याल है कि इन्फ्लुएंसर्स का भी काम है कि वो सरकार की रहनुमाई करे। सो ये जो 5% टैक्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई बहुत बड़ी रिजीम नहीं है टैक्स की। इतना टैक्स हर एक को देना चाहिए। मैं वो शहजाद नवाज साहब को अक्सर सुनता हूँ, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर आपने किसी को साबित करना है ना कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो आपका शनाख्ती कार्ड, आपका CNIC ये साबित करता है कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपने मुहिब्बे वतन अपने आप को साबित करना है तो वो आप साबित कर सकते हैं टैक्स से कि आप इस मुल्क में कितना टैक्स देते हैं। तो जाती तौर पर मेरा तो ये ख्याल है कि टैक्स सबको देना चाहिए, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो 5% की रिजीम से मुझे नहीं लगता कि मुझ समेत इन्फ्लुएंसर्स को कोई खतरा है या कोई बुरा लगा है। दिस शुड हैपन। अच्छा इम्तिनान, मैं आपकी बात पे ही डेवलप करना चाहूँगा इस बात को आगे। मुझे थोड़ा सा आइडिया दें, आप इस गेम में काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी आपकी जो कि आप इन्फॉर्मेशन इसमें बन चुकी हुई होगी, जो आप इंटरनल्स के बारे में भी जानते हैं, हम तो नहीं जानते, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं। एक छोटा इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे आके अगर अपना कंटेंट शुरू करता है, अंदाजन कितना कमा लेता होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर। और अगर आपको आई एम प्रीटी श्योर पता ही होगा, तो क्या उसको इफेक्ट नहीं होगा इस 5% से? क्योंकि देखिए, अगर मुझे $10,000 मिल रहा है और उसके अंदर से 5% चला जाता है तो मेरे लिए फिर भी बहुत कुछ है जो पीछे बचा हुआ है। लेकिन अगर मुझे मिल ही $50 रहा है और उसमें से 5% चला जाता है तो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा।
अब मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ मुजम्मिल की इन्फ्लुएंसर ना होने के बावजूद आपने मिसाल इतनी अच्छी दी है कि काश, मैं लिटरली काश पे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, $10,000 लोग कमा रहे हो महीने में इन्फ्लुएंसर बनने के बाद, इतना है नहीं। शायद $50 है। अब सिलसिला ये है कि आई थिंक द प्रॉब्लम इज, ये यहाँ पे 3 मेजर चीजें हैं इस टैक्स के हवाले से जो डिस्कस करने वाली हैं और जो आपके सवाल का जवाब भी देती हैं। पहले तो ये है कि जो 5% है उसमें कोई शक नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है, सबको देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो बेस ली है सरकार ने, वो बेस क्या ली है? गवर्नमेंट की बेस ये है कि 195 रुपए 1,000 व्यूज के तो मिलते ही होंगे आपको। जब इतने मिलते हैं तो आपको टैक्स देना चाहिए। ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला इसलिए गलत है कि जब आप कॉस्ट पर मिली लगाते हैं या सीपीएम लगाते हैं, जो आपको ये प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, आप ये लगाते हैं, रेवेन्यू कितना मिल रहा है आपको। मसला ये है कि आज मुजम्मिल में बैठकर कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बना दूं या कोई एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बना दूं या फैमिली व्लॉगिंग कर लूं, आपका पहला ख्याल ये आएगा, शायद प्लेटफॉर्म फैमिली व्लॉगिंग पे ज्यादा पैसे देगा, शायद प्लेटफॉर्म एजुकेशन की वीडियो पे या सोशल इशू पे पैसे देगा। आप हैरान हो जाएंगे कि प्लेटफॉर्म आपको एक्चुअली फाइनेंस की वीडियो पे ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि आज फाइनेंस के एडवर्टाइजर्स ज्यादा है। तो इस वीडियो को तो रेवेन्यू और तरीके से कैलकुलेट होगा और मेरी किसी और वीडियो का रेवेन्यू किसी और तरीके से कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर हम फैमिली ब्लॉगिंग अच्छी है बुरी उस डिस्कशन में नहीं जा रहे, और ये भी आयशा आज का फॉर्मूला है। कल YouTube क्या करेगा, टिकटॉक क्या करेगा, और डेली बेसिस इनके प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व करते हैं। तो सरकार जब ये कहती है ना कि 1,000 व्यूज पे 195 रुपए तो आप लोग कमाते ही होंगे, ये फॉर्मूला गलत है। इसका प्रॉब्लम पता है कब आएगा? इसका प्रॉब्लम आएगा जब आप अपने एनुअल रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे गवर्नमेंट को, FBR को। जब आप सबमिट करेंगे और आपके ऊपर लेट्स से कोई लीन लग जाता है या आपका टैक्स दोबारा ऑडिट में चला जाता है, तब इन इन्फ्लुएंसर्स को तो पता भी नहीं है इन चीजों का। जब ये ऑडिट में जाएंगे और कमिश्नर साहब निकाल देंगे नहीं आपको तो इतना बनता है और आपकी बेस लाइन हमारे फॉर्मूले की 195 रुपए है, तो ये पूरी जो थ्योरी उन्होंने बनाई है वो गलत साबित मतलब एक फॉर्मूला जो है ना वो पूरे सोशल मीडिया पर अप्लाई नहीं हो सकता है। ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है सबसे पहले हमें कि 1 मिलियन व्यूज अगर यहाँ पर पाकिस्तान के आ रहे हैं और 1 मिलियन व्यूज अगर यूएस से आ रहे हैं तो दोनों की कमाई के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होगा। डेफिनेटली इसके ऊपर डेलिब्रेट मजीद होना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताइए इम्तिनान के इसके असरात अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नया रूल बनता है तो डेफिनेटली उन रूल से निकलना उसके एक्सपर्ट्स भी मैदान के अंदर आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई लूप होल्स अब इसके अंदर निकल सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इससे बचने की कोशिश करें, या फिर उनका रुझान इससे निकलकर या जितने नए लोग आ रहे थे वो अब कोई और ऑप्शन देखें कि हम उस तरफ चले जाते हैं, वहां पर अभी टैक्स मौजूद नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि जहां अपने प्रियम्बल में बड़ी अच्छी बात की कि शायद पाकिस्तान में 10 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं या महाना आते हैं, एज ए रेमिटेंस आते हैं, ये छोटे अकाउंट्स पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका पैसा तो पाकिस्तान में आता ही नहीं है। वो अपने अकाउंट्स दुबई में रखते हैं, कोई यूरोप में रखते हैं, शेंजन कंट्रीज में रखते हैं, और वहां से उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं की जो ऑफशोर कंपनीज हैं वहां से वो पैसा एज रेमिटेंस आता है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पैसे आते हैं। रही बात इफेक्ट क्या होगा, मेरा नहीं ख्याल कि 5% की वजह से इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसिंग करना बंद कर देंगे, ये फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े अकाउंट्स तो ऑलरेडी नहीं थे, वो डिस्करेज नहीं होंगे, मुझे ये लगता है। और यहाँ पे एक बात शायद मजाक खेज भी है कि सरकार ने ना पूरी अपनी रेकी की होती है और इसी वजह से उनकी वर्किंग हुई हुई होती है, उनके पास बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। गवर्नमेंट ने शायद कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट कर लिया कि इन्फ्लुएंसर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दुबई चले जाएंगे, वहां पर इस वक्त 9% कॉर्पोरेट टैक्स है और साल का 5% वैट है, तो लोग दुबई तो जाने वाले नहीं। ये इंडिया चले जाएंगे, या इंडिया की मिसाल ले ले कि इंडिया में टैक्स रिजीम है कैसे। इंडिया हमारे लिए आयशा मुजम्मिल कभी भी काबिल तकलीद नहीं रहा, लेकिन इंडिया का ये जो कंटेंट क्रिएटर का मॉडल है ना, ये चलता है ऐसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपने जो टैक्स देना दे दें, तो उसके ऊपर जो आपका सालाना इनकम टैक्स बनेगा आपने वो पे करना है। यहाँ पर पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक और गलती की है। इन्होंने ये कहा है कि हम 5% टैक्स तो आपसे लेंगे, लेकिन साल में आप जितना कमाते हैं उसमें से आप 30% माइनस कर सकते हैं, जो कि आपके ऊपर, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जो शायद आपकी कॉस्ट है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं ज्यादातर इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, तो मैं एक सेट पे ही मौजूद होता हूँ, अपने स्टूडियो में मौजूद होता हूँ। लेकिन अगर कोई फूड ब्लॉगर है या ट्रैवल ब्लॉगर है, उसकी तो कॉस्ट ज्यादा है,
ज्यादा है। उसने ट्रैवल करना है, होटल्स में जाना है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 30% से ज्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आएगी। कि आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि मेरे काम में मेरी कितनी कॉस्ट आएगी? ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। सो प्रोबेबली 5% इज गुड, 30% का फॉर्मूला गलत है, 195 का फॉर्मूला गलत है, जो 195 रुपीज ये फॉर 1000 इम्तिनान व्यूज वही मामला है कि जब भी हम किसी नहीं। एक्सपर्ट से बात करते हैं किसी भी फील्ड के बारे में, शोबे के बारे में, वो कहते हैं कि पॉलिसी आप बनाइए, पॉलिसी से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, टैक्स देने से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं उसके अंदर हमारी से हमारा मौक़िफ़ भी रख लीजिए। हम स्टेक होल्डर हैं, हम आपको ज्यादा बेहतर तरीका बता सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर भी यही हुआ है कि क्राइटेरियाज जिनके ऊपर बेस किया गया है टैक्स को, वो ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू यू। थैंक यू सो मच इम्तिनान, हमें ज्वाइन करने के लिए और इस मामले के ऊपर करने के लिए। बहुत क्लियर और आर्टिकुलेट